हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। और दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 11 बायोलॉजी एनसीईआरटी चैप्टर 6। दोस्तों जो हमारा जगत प्लांटी है या प्लांट किंगडम है, तो प्लांटी जगत के जो भी इंपॉर्टेंट या वस्तुनिष्ठ एमसीक्यू हैं, यानी एक वाक्य में जो भी उत्तर हैं और साथ ही साथ जो भी एमसीक्यू हैं उसको आज के हम इस वीडियो में देखेंगे। तो आइए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, एक पूर्ण मूल परजीवी है। देखिए एक पूर्ण मूल परजीवी है, यहां पे चार ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने। पहला है अमरवेल जिसको हम कस्क्यूटा कहते हैं, दूसरा है बिस्कम, तीसरा है लोरेंथस और फोर्थ ऑप्शन क्या है, रेफ्लेसिया। तो देखिए आपको यहां पे बताना कि एक पूर्ण मूल परजीवी यानी पूरी तरह से ऐसा कौन सा यहां पे जीव है जो कि दूसरों पर आश्रित रहता है। तो पूर्ण मूल परजीवी कौन होता है, रेफ्लेसिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जेनेरा प्लांटेरम नामक पुस्तक के लेखक हैं। तो देखिए दोस्तों जो जेनेरा प्लांटेरम पुस्तक है इसके लेखक कौन है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है प्रांटल, दूसरा ऑप्शन है कैरोलस लिनियस, तीसरा है बेंथम एवं हुकर और चौथा ऑप्शन है तख्ताजन। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे कैरोलस लिनियस जो है जेनेरा प्लांटेरम नामक पुस्तक के लेखक हैं। तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों यहाँ पे राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो असमान आकार के युग्मकों का संलयन कहलाता है। देखिए यदि दो असमान आकार के युग्मक आपस में संलयित होते हैं तो इसको हम समयुग्मता कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको हम समयुग्मता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकोया किस प्रकार का वृक्ष है। देखिए जो सिकोया होता है वो किस प्रकार का वृक्ष होता है। एक्चुअल में दोस्तों ये जो सिकोया होता है यह सबसे लंबा वृक्ष होता है ओवरऑल, इसलिए दोस्तों ये क्या होता है, ये एक जिम्नोस्पर्म है, यानी दोस्तों ये एक अनावृतबीजी पादप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवृतबीजी का भ्रूण कोष बना होता है। देखिए यानी आवृतबीजी जो एंजियोस्पर्म होते हैं उनमें पूछा गया है भ्रूण कोष या एम्ब्रियो सैक बना होता है। पहला ऑप्शन दिया गया है 8 कोशिकाओं से, सेकंड ऑप्शन है 7 कोशिका तथा 8 केंद्रकों से, तीसरा ऑप्शन है 8 केंद्रकों से, चौथा ऑप्शन है 7 कोशिका तथा 7 ही केंद्रकों से। तो दोस्तों यहां पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि दोस्तों जो आवृतबीजी का भ्रूण कोष होता है वो 7 कोशिकीय होता है तथा 8 केंद्रक युक्त होता है, इसलिए ऑप्शन बी यहां पे दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आवृतबीजियों में भ्रूणपोष होता है। देखिए अब आपको आवृतबीजियों में भ्रूणपोष बताना है। भ्रूणकोष कैसा होता है, भ्रूणकोष तो 7 कोश की वो 8 केंद्रक युक्त होता है, लेकिन भ्रूणपोष पूछा गया यानी एंडोस्पर्म। तो देखिए जो आवृतबीजी या एंजियोस्पर्म में जो एंडोस्पर्म होते हैं वो कैसे होते हैं, तो हमेशा कैसे होते हैं, त्रिगुणित होते हैं। कैसे होते हैं, त्रिगुणित होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहां पे दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहां पे, बेंथम एवं हुकर द्वारा प्रतिपादित वर्गीकरण है। देखिए बेंथम एवं हुकर ने जो वर्गीकरण प्रतिपादित की वो किस प्रकार की वर्गीकरण है। तो देखिए पहला ऑप्शन दिया गया है कृत्रिम वर्गीकरण है, दूसरा ऑप्शन दिया गया है कि प्राकृतिक वर्गीकरण है, तीसरा ऑप्शन दिया गया है संख्यात्मक वर्गीकरण है, या चौथा ऑप्शन है जातिवृत्तीय वर्गीकरण है। तो देखिए दोस्तों जो बेंथम एवं हुकर ने वर्गीकरण प्रतिपादित किया यह कैसी वर्गीकरण है, यह एक प्राकृतिक वर्गीकरण है। कैसी वर्गीकरण है, प्राकृतिक वर्गीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाय में लाल किट यानी लाल रस्ट रोग जो होता है वो किसके कारण होता है। तो देखिए चाय में जो लाल किट रोग होता है यह शैवालों के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, यह केवल और केवल शैवालों के द्वारा होता है। जब हमने आपको शैवाल पढ़ाया है तो शैवालों के आर्थिक महत्व में हमने आपको बताया भी था कि ये जो हानिकारक महत्व होते हैं क्योंकि ये पादपों में भी क्या करते हैं, रोग उत्पन्न करते हैं। तो दोस्तों चाय में लाल किट रोग किसके कारण उत्पन्न होता है, शैवालों या एल्गियों के द्वारा उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पादप जगत के उभयचर कहलाते हैं। कौन कहलाते हैं दोस्तों, पादप जगत के उभयचर। पहला ऑप्शन दिया गया है शैवाल या एल्गी, सेकंड ऑप्शन है ब्रायोफाइट्स, थर्ड ऑप्शन है दोस्तों थैलोफाइटा और फोर्थ ऑप्शन है उत्प्लावी पौधे। तो देखिए दोस्तों जो ब्रायोफाइट्स पौधे होते हैं तो ब्रायोफाइटा को हम क्या कहते हैं, पादप जगत के उभयचर कहलाते हैं, यानी एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। तो ये पादप जगत के क्या कहलाते हैं, उभयचर कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, स्टोमेटा किसमें नहीं पाए जाते हैं। देखिए दोस्तों आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि स्टोमेटा इनमें से किनमें नहीं पाया जाता, यानी रंध्र दोस्तों इनमें से किनमें नहीं पाए जाते हैं। पहला ऑप्शन दोस्तों एल्गी या शैवाल, दूसरा ऑप्शन है लीवरवर्ट्स, तीसरा ऑप्शन दोस्तों मांस और चौथा ऑप्शन है फंस। तो देखिए दोस्तों जो स्टोमेटा होते हैं ये किसमें नहीं पाए जाते हैं दोस्तों, तो यहां पे राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, शैवाल। शैवालों में दोस्तों स्टोमेटा नहीं पाए जाते हैं, एल्गियों में स्टोमेटा का क्या होता है, अभाव होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अपुष्पी पौधे होते हैं।
देखिए जो अपुष्पीय पौधे होते हैं, यानी ऐसे पौधे जिनमें कि पुष्प नहीं लगते हैं, वो पौधे क्या कहलाते हैं दोस्तों? तो ऐसे पौधे कहलाते हैं क्रिप्टोगेम्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं दोस्तों? क्रिप्टोगेम्स। और ऐसे पौधे जिनमें पुष्प लगते हैं उनको हम क्या कहते हैं? तो उनको हम क्या कहते हैं? फेनेरोगेम्स कहते हैं। लेकिन जिम्नोस्पर्म, लेकिन देखिए ऐसे पुष्प जिनमें कि पुष्प नहीं लगते हैं, ऐसे पौधे जिसमें जो कि अपुष्पी होते हैं यानी बिना पुष्प के होते हैं, उनको हम क्रिप्टोगेम्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जिम्नोस्पर्म का एंडोस्पर्म होता है, यानी दोस्तों जो अनावृतबीजी पौधे होते हैं उनमें जो एंडोस्पर्म यानी कि दोस्तों जो भ्रूण पोष होता है वो कैसा होता है? तो देखिए दोस्तों जो आवृतबीजी होते हैं उनका एंडोस्पर्म कैसा होता है? त्रिगुणित होता है। लेकिन जो अनावृतबीजी यानी जिम्नोस्पर्म है, इनके एंडोस्पर्म की यदि हम बात करें दोस्तों तो ये कैसे होते हैं? आगुणित होते हैं। कैसे होते हैं? आगुणित होते हैं, यानी हेप्लॉइड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यहां पे फर्न के स्पोर होते हैं। आपको देखिए बताना है, फर्न जो होते हैं पादप, इनमें फर्न के स्पोर होते हैं। किस प्रकार के स्पोर होते हैं? पहला ऑप्शन दिया गया दोस्तों आगुणित होते हैं, दूसरा ऑप्शन है द्विगुणित होते हैं, तीसरा ऑप्शन है दोस्तों त्रिगुणित होते हैं, चौथा ऑप्शन है बहुगुणित होते हैं। तो फर्न में जो स्पोर होते हैं दोस्तों वो कैसे होते हैं? तो फर्न में जो स्पोर होते हैं दोस्तों वो आगुणित होते हैं। कैसे होते हैं? आगुणित होते हैं। तो यहां पे ऑप्शन नंबर ए दोस्तों करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्न का प्रोथैलस उत्पन्न करता है। देखिए जो फर्न का प्रोथैलस होता है यह क्या उत्पन्न करता है? तो देखिए दोस्तों पहला ऑप्शन है स्पोर्स उत्पन्न करता है, दूसरा ऑप्शन है कोन उत्पन्न करता है, या तीसरा ऑप्शन है युग्मक यानी कि गैमीट उत्पन्न करते हैं, और चौथे ऑप्शन में दिया गया कि ए तथा बी दोनों यानी स्पोर्स और कोन दोनों उत्पन्न करते हैं। तो देखिए दोस्तों जो फर्न होते हैं इसका प्रोथैलस केवल और केवल क्या उत्पन्न करते हैं? युग्मक उत्पन्न करते हैं। तो यहां पे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यहां पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सिस्टेमा नेचुरी के लेखक हैं। देखिए दोस्तों जो पुस्तक है सिस्टेमा नेचुरी, इसके लेखक कौन है? तो देखिए दोस्तों पहला ऑप्शन दिया गया लैमार्क, दूसरा है क्यूरियर, तीसरा है अरस्तु, और चौथा ऑप्शन है दोस्तों लिनियस यानी कैरोलस लिनियस। तो देखिए दोस्तों सिस्टेमा नेचुरी किसकी पुस्तक है? कैरोलस लिनियस की पुस्तक है। तो इसको आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों यहां पे क्या है? करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ब्रायोफाइट्स की प्रभावी अवस्था है। देखिए दोस्तों जो ब्रायोफाइट्स होते हैं इनकी प्रभावी अवस्था क्या होती है? आगुणित में होते हैं, द्विगुणित में होते हैं, या दोनों समान होते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो यहां पे दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये आपस में दोस्तों कैसे होते हैं? आगुणित होते हैं। कैसे होते हैं? आपस में आगुणित होते हैं। इनकी प्रभावी अवस्था जो है आगुणित स्टेज में होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सिनेजिलेला में का सामान्य नाम बताना। देखिए दोस्तों जो पादप होता है सिलेजिनेला का सामान्य नाम बताना है आपको। तो देखिए दोस्तों जो सिनेजिनेला होता है इसका सामान्य नाम क्या होता है? छोटा क्लब मास। क्या होता है? छोटा क्लब मास। यह सिलेजिनेला का सामान्य नाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सबसे लंबे समुद्री खरपतवार का नाम लिखिए। देखिए ऐसे खरपतवार या ऐसे वीड्स का नाम लिखना है जो कि समुद्री होते हैं। तो समुद्री खरपतवार वो भी कैसा दोस्तों? सबसे लंबे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? मैक्रोसिस्टिस। तो देखिए जो मैक्रोसिस्टिस होता है दोस्तों यह सबसे लंबा जो है समुद्री खरपतवार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक परजीवी हरे शैवाल का नाम लिखना है, यानी एक ऐसे एल्गी का नाम लिखना है जो क्या होता है? पैरासाइट होता है यानी कि परजीवी होता है। तो देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है? सिफेल्यूरास। तो सिफेल्यूरास दोस्तों ऐसा शैवाल है जो कि क्या होता है? परजीवी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आवृतबीजी में नर जननांग किसे कहते हैं? तो देखिए चूंकि आवृतबीजी में दोस्तों हमको पता है कि पुष्प ही किसी भी पौधे का नर तथा मादा जननांग होते हैं। तो देखिए कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि आवृतबीजियों में पुष्प ही क्या होते हैं? पौधे का जननांग का कार्य करते हैं। इनमें से जो पुमंग होता है दोस्तों ये क्या करता है? ये नर जननांग का काम करता है, और जायांग जो होता है वो मादा जननांग का काम करता है। तो यहां पे राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? पुमंग। तो पुमंग दोस्तों या इसको हम इंग्लिश में एंड्रोसियम कहते हैं, ये किसी भी आवृतबीजी पौधों में नर जननांग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किसी लवणोद विधि पौधे का नाम लिखिए। ऐसे पौधे का नाम लिखना दोस्तों जो लवणोद विधि होते हैं। तो देखिए दोस्तों यहां पे राइट आंसर क्या है? राइजोफोरा। राइजोफोरा दोस्तों एक लवणोद विधि पौधा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पुष्प एवं बीज धारण करने वाला पादप कहलाता है। देखिए दोस्तों ऐसे पादप जो कि पुष्प एवं बीज दोनों धारण करते हैं वो फिनेरोगेम्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं दोस्तों? फिनेरोगेम्स कहलाते हैं। और इसके विपरीत दोस्तों हमने आपको क्या बताया कि ऐसे पौधे जो कि पुष्प धारण नहीं करते उनको हम क्रिप्टोगेम्स कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिखरे हुए संवहन पूल युक्त पादप कहलाते हैं। देखिए ऐसे पादप जो कि जिनमें बिखरे हुए संवहन पूल यानी संवहन ऊतक या संवहन वैस्कुलर बंडल पाए जाते हैं।
तो देखिए दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक बीज पत्री पौधे। तो एक बीज पत्री पौधों में दोस्तों जो संवहन मंडल होते हैं वो कैसे होते हैं, बिखरे हुए होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जल में पाए जाने वाले असंवहनी पौधे का समूह कहलाता है। तो देखिए दोस्तों जल में पाए जाने वाले जो असंवहनी पौधे का समूह क्या कहलाता है दोस्तों, एल्गी या शैवाल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भूरे शैवाल जो होते हैं यानी ब्राउन जो एल्गी होते हैं, तो भूरे शैवालों में पाया जाने वाला भूरा वर्णक क्या है, यानी हम ये कह सकते हैं दोस्तों कि भूरा शैवाल जो है वो किसके कारण भूरे रंग का होता है। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, फाइकोबिलिन। तो फाइकोबिलिन वर्णक के कारण दोस्तों यह कैसा होता है, भूरे कलर का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सर्पिलाकार यानी स्पाइरल शेप्ड क्लोरोप्लास्ट किस शैवाल की विशेषता है, यानी सर्पिलाकार दोस्तों जो हरित लवक है यह किस शैवाल की प्रमुख विशेषता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर है स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा को दोस्तों आप लोगों ने अपने घरों में भी देखा होगा, जिसको आप लोग ग्रामीण भाषा में काई कहते हैं, वो क्या होती है एक्चुअल में, स्पाइरोगायरा होती है। नग्न बीजी पौधे होते हैं, देखिए दोस्तों नग्न बीजी पौधे कौन से होते हैं, अवृत्त बीजी की अनावृत्त बीजी। तो हमको पता है दोस्तों कि नग्न बीजी कौन से होते हैं, जो जिम्नोस्पर्म होते हैं, यानी अनावृत्त बीजी पौधे को ही हम क्या कहते हैं, नग्न बीजी पादप कहते हैं, क्योंकि ये नेक्ड होते हैं, अर्थात इनमें इनके 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 जो बीज हैं उनके बाहर कोई आवरण नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पौधे में दो प्रकार के बीजाणुओं का बनना कहलाता है। देखिए पौधे में दोस्तों यदि दो प्रकार के बीजाणु बन रहे हैं तो ये क्या कहलाता है, तो पौधों में दो प्रकार के बीजाणुओं का बनना दोस्तों क्या कहलाता है, विषम बीजाणुता, या इसको हम इंग्लिश में हेट्रोस्पोरी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, टेरिडोफाइट्स का प्रमुख मुख्य पादप काय होता है। तो देखिए दोस्तों जो टेरिडोफाइट्स होते हैं इनका मुख्य पादप काय कैसा होता है, स्पोरोफाइटिक होता है। कैसा होता है दोस्तों, स्पोरोफाइटिक होता है। तो यहाँ पे दोस्तों उम्मीद करता हूं कि जितने भी चैप्टर 6 के एमसीक्यू हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट कीजिएगा, साथ ही साथ दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।